जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और इस क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम लोग संपूर्ण क्रांति पढ़ने वाले हैं। और शुरू में मैंने कुछ लाइन बोला था, तो इसी चैप्टर यानी कि संपूर्ण क्रांति में लगाया हुआ नारा था। यानी कि यह क्या है? क्रांतिकारी भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और अगर इस क्रांति के बारे में बात करें तो इस क्रांति की शुरुआत छात्रों ने किया था जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो इसी के खिलाफ छात्रों ने यह आंदोलन की आगाज किया और छात्रों को कहने पर जेपी नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कुछ समय के बाद जब सरकार ने यानी कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी पूरे देश में लागू कर दिया था, लोगों को जबरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा था, यानी कि लोकतंत्र की सांसें टूट रही थी, संसद मौन थी और संविधान घायल था और लोकतंत्र की गलियों में सन्नाटा फैला हुआ था। अब इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज उठी और वो आवाज जेपी नारायण जी की थी, जिन्होंने पूरे देश भर में और भी छात्रों को इकट्ठा किया और मजदूरों को संगठित किया। इमरजेंसी लगने के कारण लोगों में यह आक्रोश और भी फैल गया और देश भर के अलग अलग राज्यों में यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया और यह क्रांति धीरे धीरे संपूर्ण क्रांति में बदल गई। यहीं से आपका नाम क्या हो गया? संपूर्ण क्रांति। ये जो चैप्टर है आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी बुक का है। हिंदी बुक कहने का मतलब दिगंत भट्टू का गद्यखंड का पाठ है। और गद्यखंड में कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 3 है। मैं इस चैप्टर को क्रैश कोर्स के अनुसार पढ़ाने वाला हूँ, यानी वन शॉट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और इस चैप्टर से लेकर चाहे आपका सब्जेक्टिव रहे चाहे आपका ऑब्जेक्टिव रहे, दोनों का दोनों बन जाएगा, चाहे आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तब। तो इस चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल कम से कम लेखक परिचय से रहते हैं लगातार। और ये जो चैप्टर आपका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अगर बात किया जाए संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वो कौन है? जयप्रकाश नारायण। और लोग इन्हें क्या लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। लोकनायक कहने का मतलब है ये लोगों के हित के बारे में सोचते थे, लोगों की आवाज को बुलंद करते थे, लोगों की आवाज बनते थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लोकनायक। अगर दर्शन की बात किया जाए तो 12 अक्टूबर 1902 में हुआ था। और निधन की बात किया जाए तो 8 अक्टूबर 1979 यानी 1979 में हुआ था। जन्म स्थान की बात किया जाए तो सीताब दियारा गांव में हुआ था। और ये जो गांव है वो कहाँ है? बिहार में है। अच्छा, माता पिता की बात किया जाए तो फुलरानी तथा हरसुध था। और शिक्षा की अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुआ था। आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेज गए। कहाँ गए? पटना कॉलेज। प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ गया था? घर पर ही हो गया था। और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे, यानी आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। इसमें आपको मिलेगा कि अमेरिका गए, गरीब होते भर में क्या अमेरिका गए, किस प्रकार से वहां चाहिए आगे पढ़ने को मिल जाएगा। लिखा हुआ माँ की अवस्था के कारण पीएचडी नहीं कर पाए, यानी कि उनकी माँ का तबीयत क्या हो गया था? खराब हो गया था, इसलिए वो क्या पीएचडी कर नहीं पाए। और राजनीतिक जीवन की बात किया जाए तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1929 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था तो उसी समय ये भी कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। 1932 में सविनय का अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ क्या हो गए थे? जुड़ गए थे। और महात्मा गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था तो अंग्रेजों ने बहुत सारे नेताओं को क्या किया? जबरदस्ती जेल में डाल दिए थे, जिनमें से एक ये भी थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण भी थे। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कब गठन किया? 1939 यानी 1939 को। और 1943 में पुनः जेल चले गए। 1992 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया
और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान जेल भी गए थे। जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था तो इसी दौरान जबरदस्ती लोगों को क्या किया जाता, जेल में भरा जा रहा था। तो इसी समय क्या इन्हें जेल फिर से जाना पड़ गया। इन्हीं मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात किया जाए तो इनके द्वारा जो कृतियां लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसको तुम याद रखिएगा। दम इम्पोर्टेंस है, बोल सकते हैं एम भी आई है। इनके द्वारा एक ही को लिखा हुआ कृतियां हैं, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, किस प्रकार से इसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, यही आपका बुक है। ठीक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसके द्वारा लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगर सम्मान की बात करें तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार मिला और 1998 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो आपसे पूछा सकता है कि भारत रत्न अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की बात किया जाए, लिखा हुआ है इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। अच्छा, ये जो भाषण आपको बुक में जो लिखा गया है ये एक पाठ है, अच्छा एक अंश है, ये पूरा का पूरा भाषण नहीं है। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था, और ये जो भाषण दिया था वो कर दिए थे और कहाँ दिए थे, तो 5 जून 1974 को, तो आपको एकदम डेट याद रहना ही चाहिए। और कहाँ दिए थे, गांधी मैदान में। और कहाँ के गांधी मैदान, बिहार के गांधी मैदान जो पटना में है, समझे, यानी कि पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है, यानी कि कहाँ से प्रकाशित किया गया है, जनमुक्ति से प्रकाशित किया गया है। आपको वहाँ क्या पूरा का पूरा इनका भाषण मिल सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण देश में विद्यमान गरीबी, महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता से संपूर्ण क्रांति का शुरुआत करते हैं। जिस कहने का मतलब है कि जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था, यानी कि 71-72 बोल सकते हो, अच्छा, तो उस समय एकदम चरम सीमा पर था। महंगाई बोल दिए या फिर बेरोजगारी बोल दिए या फिर भ्रष्टाचार बोल दिए। तो इसी के खिलाफ क्या किए उन्होंने, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किए। और भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आते थे, और जिसमें युवाओं का बोलबाला था, यानी कि इसमें जो सबसे ज्यादा लोग थे वो कौन थे, युवा लोग थे। देखिए यहाँ पर यूथ अगेंस्ट करप्शन, यानी युवा किसके खिलाफ में खड़े हैं, करप्शन के खिलाफ में खड़े हैं। और यही आपका कौन, जयप्रकाश नारायण, ये बेट जो दिख रहा है आपको, यही क्या है, आम जनता लोग। इसमें सबसे ज्यादा अगर संख्या की बात किया जाए तो छात्र लोग ही थे। आपको अगर आपको बताया जाए तभी आप लोग सुना होगा नीतीश कुमार, लालू यादव, तो इसी आंदोलन यानी कि संपूर्ण क्रांति का ही देन है उन लोग। अच्छा, उन लोग उस समय क्या थे, छात्र थे, कौन, लालू यादव। यानी कि लालू यादव जो आप जानते हैं वो क्या संपूर्ण क्रांति में ही क्या हुए थे, उभरे थे। वो भी क्या इतना अच्छा से वो भाषण देते थे कि लोग भी उनको सुनते थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का पार करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। देखिए ये दोनों का क्या है, दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है और राम वृक्ष बेनपुरी भी क्या थे, एक कवि थे। तो बोलते हैं अगर ये दोनों व्यक्ति जिंदा होते तो ये संपूर्ण क्रांति के लिए कुछ कविता लिखते, कुछ नारा बताते, जो क्या है इस क्रांति में और भी क्या है, तो जोश उत्पन्न कर देता। देखिए यही आपका क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, और ये कौन है, राम वृक्ष बेनपुरी। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें अनुसार देश का भविष्य युवा पीढ़ी है। क्योंकि वो मानते थे कि देश का जो भविष्य होता है वो कौन होता है, युवा पीढ़ी होता है। इसलिए उन्हें ही शासन की
सत्ता और संघर्ष की बागडोर संभालनी चाहिए। वो मानते थे कि जो देश का बागडोर हो किनके हाथों में हो, तो देश के युवा के हाथों में हो। तो इसलिए चाहते थे कि जो भी संघर्ष और जो भी सत्ता में जाए वो क्या जाए, युवा लोग ही जाए। किंतु लिखा हुआ है, किंतु युवाओं के अग्रह पर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। शुरुआत में तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि हम आपको क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन युवाओं ने जबरदस्ती किया और बोला कि आप इस आंदोलन का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। तो छात्रों को कहने पर ही इस क्रांति को, या तो बोल सकते इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। वो कहते हैं कि मैं सबका बात सुनूंगा, अगर मैं नेतृत्व करूंगा तो मैं सबका बात सुनूंगा, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा, मेरा होगा। ठीक, लिखा हुआ है, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी जी का मेल मिलाप कराना चाहते थे। इंदिरा गांधी उस समय कौन, भारत के प्रधानमंत्री, तो उन्हीं के खिलाफ नहीं यह आंदोलन चल रहा था। तो कुछ लोग थे लेखक के मित्र जो कहते थे कि आप इंदिरा गांधी से मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए। अच्छा, तो वो क्या मिलाप कराना चाहते थे इंदिरा गांधी जी से। तो लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। अच्छा, यानी कि उन्होंने जो जो रूल रेगुलेशन लगा रखा है देश में, हमें उनसे झगड़ा है, ना कि इंदिरा गांधी जी से झगड़ा है। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई झगड़ा नहीं है, मुझे उन नीतियों से, सिद्धांतों से और कार्यों से झगड़ा है जो गलत है। जो सिद्धांत गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी और जो कार्य गलत होंगे, उसे चाहे कोई भी करे, मैं उसका विरोध करूंगा। तो ये क्या कहते हैं अपने भाषण में, ये कहते हैं कि मुझे व्यक्ति से क्या है, झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति गलत नीति बनाता है, ठीक, गलत सिद्धांत बनाता है, गलत पॉलिसी लाता है, तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसका क्या रहूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। आगे कहते हैं कि लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने क्या बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। लेखक यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोग लेखक पे ये कहते रहते हैं कि आप गरीबों की जनता है, आप मजदूरों की जनता है, आप तो खुद कहाँ पढ़े हैं, अमेरिका में पढ़े हैं। तब ये यानी कि कौन, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, हाँ मैं अमेरिका में तो पढ़ा हूँ, लेकिन अमेरिका में ये नियम है कि आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, वो बताते हैं कि मैंने अमेरिका में किस प्रकार से पढ़ाई किया, और ये जनरली वो लोगों को ताना देते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि जो इन पे क्या करता है, सवाल उठाते हैं। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे, यानी कि जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो वो क्या थे, बहुत ही कम्युनिस्ट थे। लेनिन का जमाना था, वह ट्रॉट्स्की का जमाना था, यानी कि कम्युनिस्ट जो अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत किसने किया था, लेनिन ने किया था। और लेनिन क्या था, मार्क्सवाद एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक विचारधारा दिया था। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति, या फिर बोल सकते हैं कोई अमीर व्यक्ति है और गरीबों पर शासन कर रहा, तो सभी गरीब लोग मिल करके उस अमीर को क्या कर दो, मार दो। अच्छा, तो इस प्रकार का उनका विचारधारा था, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या हो सकता है, हर एक चीज का मालिक है, किसी चीज कोई गुलाम नहीं है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवाद बन गए थे। तो ये जो मार्क्सवाद का विचारधारा बताए थे, तो उन्हीं के विचारों को ये भी पालन करने लगे थे। वे जब भारत लौटे थे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। क्या बने थे, कम्युनिस्ट बनकर लौटे थे, लेकिन लोग किसको ज्वाइन कर लिए थे, समाजवाद को ज्वाइन कर लिए। तो ये बताते ही होता क्या है, क्या कम्युनिस्ट है। चला, तो एक होता है कुंजीवाद और एक होता है समाजवाद, एक होता है साम्यवाद। यानी कि कोई भी कंट्री रहे, कोई भी देश रहे, वो जो चलाता अपने देश को, उसका एक आधार होता है, यानी कि वो क्या पूंजी पे काम करता है, वहां से कमाने पर लोग ध्यान देते हैं, या फिर समाज को भी देखते हैं, या फिर साम्यवाद है, यानी कि कोई पार्टी है वो अपना चुनकर क्या करता है, बनाता है, यानी 4 से 5 लोग रहता है
और क्या करता है, एक व्यक्ति को चुनता है। जैसे में इसको आप बोल सकते हैं चाइना का जो शासन चलता है वो साम्यवाद हो गया, ठीक। अमेरिका का पूंजीवाद हो गया। हमारा जो अथी है वो क्या है, साम्यवाद समाजवाद को पालन करता है, ठीक। तो शुरू में थे तो कम्युनिस्ट थे, लेकिन बाद में किसको ज्वाइन किए, कांग्रेस में दाखिल हो गए। और कांग्रेस किसको पालन करता था, समाजवाद को। तो ऐसा क्यों है, तो समझिएगा अच्छा से, ठीक। लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। क्योंकि भारत क्या था, गुलाम था। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था, लेनिन कौन, ये, ठीक। उन्होंने लेनिन से सीखा था कि यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, यानी कोई भी देश अगर गुलाम है तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। तब समझिए अच्छा से। देखिए ये मानिए कि ये अंग्रेज है, कौन है, अंग्रेज है। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, तो ये भी तो अंग्रेजों से क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। और जयप्रकाश नारायण भी तो चाहते थे कि क्या, अंग्रेजों से क्या मिल जाए, भारत को आज़ादी मिल जाए। तो लेनिन का कहना था कि जब दोनों का विचारधारा एक रहे, चाहे वो सोशलिज्म रहे, यानी कि चाहे वह समाजवाद का रहे या फिर वह साम्यवाद का पालन करे, अगर दोनों का मोटिव एक है तो क्या करे, पहले जो जो सबसे बड़ा उस अच्छी फील्ड में है, यानी कि जो कार्य कर रहा है स्वतंत्रता के लिए, उसके साथ क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो इसलिए लिखा हुआ है कि चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास से क्यों न करता हो या पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, यानी कि अगर पूंजीपति अगर गुलाम देश अच्छी गुलाम देश में है और ब्रिटिश के खिलाफ है, यानी जो शासन कर रहा, तो सबसे पहले किसको साथ देना चाहिए, पूंजीपति को। और साथ ही साथ या फिर बुजुर्गा क्लास रहे उसको साथ देना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी और दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को भी रोका गया। यानी कि जब ये क्या संपूर्ण क्रांति का आगाज किए थे तो बहुत सारे नेता इनसे क्या हुए थे, मिलने भी आए थे और लोकतंत्र की शिक्षा देते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए और क्या लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जुलूस को क्या किया जाता था, रोका जाता था। यानी कि लोकतंत्र में तो आंदोलन करना अच्छी है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको जुलूस को किया जाता था, रोका जाता था। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। यानी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र को पालन करो, लेकिन वही व्यक्ति क्या करता है, लोकतंत्र को कुचल देता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इस प्रकार जनता की या फिर छात्रों के यह क्या है, निर्दलीय संघर्ष समितियां केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। यानी कि वो उनका ये मानना था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग क्या हो जाए, खाली आज़ाद हो गए। आज़ादी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग आज़ाद हो तो क्या रहे, वो पूरा समाज में कोई भी भेदभाव ना रहे, लोगों का आर्थिक सहारा हो और नैतिक के अनुसार सब कुछ कार्य किया जाए, तभी हमारा देश क्या होगा, बदलेगा। लिखा हुआ है अतः जयप्रकाश जी का यह भाषण एक शानदार भाषण था। देखिए लिखा हुआ है सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने के बारे में है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप आज़ाद हो गए और फिर भी जनता क्या है, खुश नहीं है। तो अगर जनता क्या है, प्रसन्न है, यानी कि क्या है, आप क्या हो गए, आज़ाद हो, आप उस देश का क्या है, असली आज़ादी का मतलब है। यानी कि जो असली राजनीति जो होती है, अच्छा, वो लोगों को प्रसन्न करने में है। लोग अगर उससे क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत संख्या में क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि आप पे क्या सच्चे राजनेता हैं, इस प्रकार ये कहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और जहां आपको क्या इस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक, तो आप चाहे तो क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पर जाकर
इंग्लिश पाठ से लेकर सर्च कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। तो आप क्या उस चैनल से क्या हो जाइएगा, लिंक हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा। इसमें आपको बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।